दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैंस हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, 18वें मुकाबले के लिए आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी टीम माने जाने वाले चेन्नई सुपर किंग राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इन दोनों टीमों के बीच होने वाला ज़बरदस्त घमासान देखने के लिए हर कोई बेकरार था। लेकिन फिर हैदराबाद के ऑरेंज आर्मी ने जो चमत्कार कर दिखाया, जी हाँ, लेकिन उन्होंने पहले टॉस की बात करें तो इस मुकाबले में जब सिक्का उछला गया तो टॉस के बाद बने कप्तान हैदराबाद के पैट कमिंग्स और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमानों को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। चेन्नई की तरफ से अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से रचित रविंद्र ने साथ ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान पर उतरी थी और दोस्तों इन दोनों के कंधों पर अपने टीम की एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और दोस्तों जिन्होंने बेखूबी निभाना चाहा। इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला और तेज़ी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों 3 ओवर में ही चेन्नई ने 25 रन बना दिए थे और ये दोनों बड़ी पारी खेलना जानते थे, लेकिन ज़्यादा देर तक उनकी रणनीति काम नहीं आई। जैसे ही चौथा ओवर लेकर हैदराबाद के सबसे बड़े गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार आए, उन्होंने अपनी पहली गेंद के पर रचित रविंद्र को अपने जाल में फंसा लिया, जहां रचित रविंद्र केवल 9 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके की बदौलत 12 रन बनाकर वापस लौट गए और चेन्नई को पहला झटका लगा। अब नंबर 3 के बल्लेबाज माने जाने वाले अजिंक्य रहाणे को बैटिंग में मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया था। फिर दोस्तों पावर प्ले के आखिरी ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिन्होंने पूरे मैच को पासा ही पलट कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, इस ओवर में भुवनेश्वर कुमार की इन दोनों बल्लेबाजों ने खटिया खड़ी कर दी। रहाणे ने पहले चौका लगाया और ऋतुराज ने एक चौका अगली ही गेंद के लिए बाउंड्री पार कर अपनी टीम को 6 ओवर के पावर प्ले में 48 रन तक पहुंचा दिया था। इस ओवर में दोनों मिलकर कुल 15 रन बटोरे और इसे महंगा ओवर बना दिए और दोस्तों 7वें ओवर में रहाणे ने सिंगल लेकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया, जिन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप की पारी थी। लेकिन दोस्तों तभी 7वां ओवर लेकर एक शहबाज अहमद ने अपनी पहली गेंद पर चेन्नई के कप्तान को घुटने पर ला दिया और उनका आसान सा कैच बाउंड्री पर खड़े अब्दुल समद ने लेकर इस खिलाड़ियों को पवेलियन को भेजा और जहां ऋतुराज 21 गेंद पर 3 चौके और एक तूफानी की बदौलत 26 रन बनाकर वापस लौट आए। चेन्नई की दूसरा झटका बहुत जल्द लग चुका था। मैदान पर उतरी टीम के लिए मोर्चा संभालने शिवम दुबे उतरे और दोस्तों शिवम दुबे ने अपना खाता खोला तो अगली गेंद पर उनका बाउंड्री के पार चौके के लिए डिपॉजिट कर दिया और दोस्तों अपने तेवर हैदराबाद को दिखा दिए। 8 ओवर उन्होंने अपनी टीम को 65 रन तक पहुंचा दिया और 12वें ओवर में अपनी टीम को 105 रनों तक पहुंचा दिया और दोस्तों शिवम दुबे अकेले ही हैदराबाद को नाक में दम किए हुए थे, लेकिन दोस्तों शायद अर्शद तक उनकी किस्मत में नहीं था। पैट कमिंस ने 14वें ओवर में इस खिलाड़ी को अपनी घातक स्लोअर बाउंसर में फंसा दिया और शिवम दुबे ने 24 गेंद पर 2 चौके 4 तूफानी की बदौलत 45 रन बनाए पवेलियन को सुबह उड़ाने लौटना पड़ा। वही फिर दोस्तों मानो हैदराबाद के चेन्नई को कमर तोड़ कर अगले ओवर में जयदेव नटखट ने दोस्तों मानो हैदराबाद के चेन्नई को कमर तोड़ कर रख दी हो। अगली ओवर में जयदेव ने भी सेट बल्लेबाज अजिंक्य का शिकार किया और लगातार गिरे 2 विकेट ने चेन्नई को मुकाबले को काफ़ी पीछे धकेल दिया और 30 गेंद पर 2 चौके की बदौलत से 35 रन वापस लौटे और 15 ओवर में चेन्नई ने 127 रन बनाकर अपने 4 बल्लेबाजों गंवा दिया और 18वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने कमिंस का स्वागत किया, जहां चौके से मिचेल ने आखिरी गेंद को चौके में लिए मारकर अपनी टीम को 152 रनों तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों डेरी
मिचेल ज़्यादा मैदान पे नहीं टिक पाए। 11 गेंद पर 13 रन बनाकर अब्दुल समद ने उनका शिकार किया। अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी को मैदान में आना पड़ा दोस्तों, लेकिन वह भी कुछ खास नहीं कर पाए। पारी को आखिरी गेंद पे जडेजा ने चौका लगाकर 20 ओवर में अपनी टीम को 165 रनों तक 5 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। तब दोस्तों अब हैदराबाद के सामने एक आसान सा लक्ष्य था। अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा की खौफनाक जोड़ी मैदान पर उतरी थी। इनका नाम ही चेन्नई के गेंदबाजों को पसीने छुड़ाने के लिए काफ़ी था, और फिर जो हुआ उसे चेन्नई के फैंस क्या महेंद्र सिंह धोनी भी खुद कभी भी भुला नहीं पाएंगे। पहला ओवर लेकर आए दीपक चहर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को कैच छूट गया, और इसके बाद चेन्नई के फैंस बेहद निराश थे, लेकिन कुछ अंदाज भी नहीं था कि ट्रेविस हेड का कैच छोड़ना उनके लिए इतना भारी पड़ सकता है। ओवर के आखिरी गेंद पर हेड ने गेंद को बाउंड्री बाहर के लिए डिपॉजिट कर दिया। दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने कहर बरपा दिया। दूसरे ओवर लेकर मुकेश चौधरी की स्वागत अभिषेक ने बेहतरीन चौके से किया, और ओवर की तीसरी गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर के लिए डिपॉजिट कर दिया। पांचवी गेंद पर मुकेश चौधरी ने नो बॉल करके भूल की। इस पर तो लगा जब फ्री हिट मिली तो उस पर अभिषेक शर्मा ने भी खूबी फायदा भी उठाया, और दोस्तों लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी जड़ दिए, और ओवर के आखिरी गेंद को उन्होंने बाउंड्री पार चौके के लिए मारकर इस ओवर में कुल 27 रन बटोरे, बल्कि इस ओवर में मैच का सबसे बड़ा भी ओवर बना दिए। तो दोस्तों इस ओवर में उन्होंने हैदराबाद को 35 रनों तक भी पहुंचा दिया था। तीसरे ओवर में उनके दीपक चहर को भी नहीं बख्शा। पहले एक तूफानी लगाया, फिर अगली गेंद पर एक ज़बरदस्त चौका भी लगा दिया, लेकिन दोस्तों दीपक भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। ओवर के 34 गेंद पर अभिषेक ने जब बड़ा शॉट खेलना चाहा तो वो गलती कर बैठे। वो दीपक के जाल में फंस गए, और बाउंड्री पर जडेजा ने उनका बेहतरीन कैच लपक कर सबसे बड़ी मछली अभिषेक शर्मा को पवेलियन भेज दिया। लेकिन जाने से पहले इस खिलाड़ी ने केवल 12 गेंद पर 3 चौके 4 तूफानी से सजी 37 रनों की खौफनाक पारी खेली थी। और दोस्तों उन्होंने आउट होने के बाद मैदान पे मोर्चा संभालने के लिए ईडन मार्करम आए थे। चेन्नई इस विकेट के बाद वापसी करना चाहती थी, लेकिन यह तो केवल उनकी एक गलत फहमी की मार्करम ने आते ही चौथे ओवर की एक के बाद एक 2 ज़बरदस्त चौके लगाकर ओवर में अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से 57 रन तक पहुंचा दिया। और दोस्तों दोनों मिलकर एक के बाद एक 3 ज़बरदस्त चौके लगाए, और 6 ओवर में ही अपनी टीम को 78 रन तक पहुंचा दिया। उन्होंने उसके बाद रुकना क्या होता है या तो उन्होंने सीख ही नहीं। चेन्नई के फैंस क्या खुद महेंद्र सिंह धोनी को भी पसीने छोड़ चुके थे। उन्होंने अपनी टीम को वापसी करवाने का कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा था। 9वें ओवर में अपनी बेखौफ बल्लेबाज से हैदराबाद ने 1 से 1 रन बना दिए। हैदराबाद ने 1 से 1 रन बना लिए थे, बल्कि ये भी बात साबित करके दिखाई। वह इस बार IPL चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार हैं। डेविस सेड पारी के 10वें ओवर में तिछड़ा के शिकार होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 24 गेंद पर 3 चौके और एक बेहतरीन की बदौलत 31 रन बनाए, एंड देखते देखते ही अपना बेहतरीन अर्ध शतक केवल 35 गेंद में पूरा किया, बल्कि अपनी टीम को एक तरफ जीत दिलाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी दोस्तों। हालांकि तभी मैच में एक बार फिर पलटा। पहले मोइन अली का शिकार होकर ईडन मार्करम 36 गेंद पर 4 चौके एक ही बदौलत 50 रन बनाए वापस लौटे। फिर अगले ही ओवर मोइन अली ने शहबाज अहमद का भी शिकार कर अपनी टीम को मैच में बराबरी पर ला खड़ा कर दिया। मुकाबला कांटे के चला था।
पर यह कहना बेहद मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। लेकिन दोस्तों अंत में हेनरिक क्लासन के साथ मिलकर नीतीश रेड्डी ने चेन्नई को वापसी थी और इन दोनों खिलाड़ियों ने 18.1 ओवर में अपनी टीम को जीत दिलाकर 6 विकेट से ऐलान कर दिया कि इस बार हैदराबाद IPL चैंपियन बनने के लिए आई है। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा को अपनी बेमिसाल पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, चेन्नई और हैदराबाद में कौन 2024 का चैंपियन बनेगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।